दोस्तों कल के दिन वेदांता लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग थी और इसी बोर्ड मीटिंग के अंदर कंपनी ने जो है 2500 करोड़ रुपीस का इशू अनाउंस कर दिया है। और साथ ही साथ में इस वीडियो के अंदर दो डिविडेंड स्टॉक्स को कवर करूंगा मैं। दोस्तों डिविडेंड अनाउंसमेंट्स की बात करने से पहले आइए बात कर लेते हैं वेदांता लिमिटेड की। तो कल के दिन में वेदांता लिमिटेड की यहां पे बोर्ड मीटिंग हुई जिसके अंदर कंपनी ने 2500 करोड़ रुपीस के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू कर दिया है। अब ये जो 2500 करोड़ रुपए डिबेंचर्स इशू करके आएगा ये वेदांता लिमिटेड के पास तो आएगा, बट यहां पे कंपनी खुद नहीं रखेगी, इसको वेदांता रिसोर्सेज अपनी पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर कर देगी। ये काफी गलत बात है, इसकी और डिटेल में आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं। बेसिकली ये जो 2500 करोड़ रुपीस के डिबेंचर्स रहेंगे नॉन कन्वर्टेबल रहेंगे, साथ ही साथ में अनरेटेड है, मार्केट पे कहीं पे भी इन डिबेंचर्स की रेटिंग मौजूद नहीं है, अनलिस्टेड है, कहीं पे भी लिस्ट नहीं करे जाएंगे और साथ ही साथ में रिडीमेबल तो रहेंगे, कोई भी जो भी परचेस करता है वो इसे कभी भी रिडीम कर सकता है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो टोटल 2.5 लाख नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे गए हैं और एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 1 लाख रुपीस की है। तो टोटल में जो टोटल अमाउंट बनता है वो 2500 करोड़ का बनता है। अब ये जो 2500 करोड़ रुपए डायरेक्टली वेदांता रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा वो क्यों करा जाएगा मैं डिटेल आपको देता हूं। तो बेसिकली वेदांता रिसोर्सेज को $2 बिलियन का जो है रीपेमेंट करना है बॉन्ड्स का। मतलब कंपनी वेदांता रिसोर्सेज जो कि वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने यहां पे $2 बिलियन के बॉन्ड्स को इशू करके रखा है जिनकी पेमेंट अब फाइनेंशियल ईयर 2025 में वेदांता रिसोर्सेज को बॉन्ड होल्डर्स को वापस करनी है। तो $2 बिलियन तो ये देना है वेदांता रिसोर्सेज को ईयर 2025 तक और साथ ही साथ में जस्ट अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में यहां पे वेदांता रिसोर्सेज को $3.6 बिलियन का डेट पेमेंट यानी कि अपना लोन पेमेंट करना है। तो टोटल कंपनी को $5.6 बिलियन की अर्जेंट नीड है, जो कि अभी जाहिर सी बात है कंपनी के पास में है नहीं, बिकॉज कंपनी लोन लेके ही दूसरे लोन्स को क्लियर करती आ रही है अब तक और यही रीफाइनेंसिंग का तरीका कंपनी अपना रही है। और साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो पहले वेदांता रिसोर्सेज जो कंपनी थी वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी यहां पे हिंदुस्तान जिंक और वेदांता लिमिटेड के ऊपर में, बिकॉज वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक क्या करते थे, उनके पास जितना भी रिजर्व होता था या फिर रिजर्व नहीं भी हो तो लोन लेकर के बड़े बड़े डिविडेंड्स अनाउंस करते थे और वो सबके सब डिविडेंड का जो मेजर हिस्सा है वो यहां पे उनकी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज के पास में चले जाता था। तो उसी पैसे को यूज करके अभी तक वेदांता रिसोर्सेज अपने डेट्स को क्लियर कर रहा था, बट क्योंकि अब गवर्नमेंट की भी ऑब्जेक्शंस आ गई हैं तो इसी वजह से वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक दोनों ही कंपनीज अब बड़े बड़े डिविडेंड इशू नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से वेदांता रिसोर्सेज के पास में यहां पे पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। अब इसलिए कंपनीज ने नया जरिया निकाला है और यहां पे वेदांता लिमिटेड के थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को इशू किया है एंड इससे जो भी पैसा आएगा वो वेदांता रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब कंपनीज कुछ इस तरीके से यहां पे आप कह सकते हो एक रीफाइनेंसिंग का तरीका अपना रही है। तो प्लीज जो भी वेदांता लिमिटेड के इन्वेस्टर्स हैं, हिंदुस्तान जिंक के इन्वेस्टर्स हैं, थोड़ी सी नजर बना के रखिएगा अपनी अपने स्टॉक्स के ऊपर में, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें कुछ बड़ा भी होता हुआ यहां पे देखने को मिल सकता है। बिकॉज आने वाले टाइम में वेदांता रिसोर्सेज को और ज्यादा यहां पे आप कह सकते हो फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि अगेन वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक की कहीं ना कहीं से करके देंगे। अब आ जाते हैं, ये तो हो गई वेदांता लिमिटेड की बात। यहां पे अब बात कर लेते हैं डिविडेंड अनाउंसमेंट्स की। तो पहली कंपनी का नाम है भारत पेरेंटीरा लिमिटेड। कंपनी का स्टॉक प्राइस 550 रुपीस के ऊपर में चल रहा है। कंपनी ने यहां पे डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 0.75 रुपीस का और डिविडेंड को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 25 सितंबर की होने वाली है। अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है हिंद प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 126 रुपीस के ऊपर में चल रहा है। कंपनी ने यहां पे डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 0.50 रुपीस का और इस डिविडेंड को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 29 सितंबर की होने वाली है। अब बाकी आज के वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं। यही बड़ी खबर निकल के आ रही थी वेदांता लिमिटेड की तरफ से और साथ ही साथ में दो डिविडेंड अनाउंसमेंट्स को मैंने आप लोगों के लिए कवर किया। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।